पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 30 जनवरी 2024 के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 10 से ज़ायद कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स का ऐलान किया गया और इसमें से 3 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया। इन 3 कंपनी के रिजल्ट्स, डिविडेंड, अर्निंग के हवाले से डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। जो पहली कंपनी है वो है कोलगेट पामोलिव, जिसकी बोर्ड मीटिंग यस्टरडे यानी कल थी और कल शाम को चूँकि इनकी बोर्ड मीटिंग्स थी, इसलिए इनके जो रिजल्ट्स हैं वो आज सुबह अनाउंस हुए हैं। और ये कंपनी केमिकल सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है और शरिया कंप्लायंट के एम आई आल शेयर इंडेक्स का भी हिस्सा है। इस कंपनी ने आज जो डिविडेंड अनाउंस किया वो इसका इंटरिम डिविडेंड है फॉर द पीरियड एंडिंग 31 ऑफ दिसंबर 2023। और जो डिविडेंड की परसेंटेज है वो है 225% यानी 22 रुपये 50 पैसे। इस कंपनी का ईयर एंड जून में होता है और ये इसका फाइनेंशियल ईयर 2024 के सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है। और पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट था सितंबर 30 को जो क्लोज हुआ था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था। अब अगर हम इसकी 6 मंथ्स यानी हाफ ईयरली अर्निंग की बात करें तो इसकी जो अर्निंग है वो 30 रुपीज़ 36 पैसा पर शेयर है। और पिछले साल अगर सेम पीरियड की बात करें तो इसकी जो अर्निंग थी वो थी 17.37, जो कि रीस्टेटेड है क्योंकि कंपनी बोनस शेयर्स भी देती रहती है। तो बहरहाल यहाँ पर हमें वाज़े तौर पे एक इम्प्रूवमेंट देखने को नज़र आ रही है कि कंपनी की अर्निंग्स में सिग्निफिकेंटली इजाफा हुआ है। इसके बाद अगर हम इसकी बुक क्लोजर डेट की बात करें तो आज जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है 22 रुपये 50 पैसे का, इसके लिए जो इसकी बुक क्लोजर डेट है वो है 13 फरवरी 2024 और एक्स डेट इस लिहाज से बनती है 9 फरवरी 2024 और स्पॉट डेट है 8 फरवरी 2024। तो एक्स स्पॉट डेट तक अगर आप इस कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं और एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो तभी आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो है 1452 रुपये 90 पैसे। और अगर आर की कैलकुलेशन हम करें इस प्राइस के ऊपर, लेट सपोज कि आप 1 लाख रुपया आज की डेट में इन्वेस्ट करते हैं कोलगेट के शेयर्स में, तो 1452 रुपये 90 पैसे का फी शेयर आपको मिलेगा, तो तकरीबन 69 शेयर्स आपको मिलेंगे। और उस पे जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 1550 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, लेकिन कोलगेट के अंदर जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं मोस्टली। और इसके अंदर माजी में अगर देखा जाए तो ये ना सिर्फ डिविडेंड देती रही है बल्कि बोनस शेयर्स भी वक्तन फ़वक्तन देती है। तो उस तनाजुर में आप इसको देखिएगा और फिर तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके करंट जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर ये फिट इन होता है या नहीं होता। और आपकी जो गोल्स हैं, अगर तो प्योरली आप इस वक्त डिविडेंड के लिए ले रहे हैं तो शायद आपको ये अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स और इसकी जो एक्चुअल बिजनेस की स्ट्रेंथ है उसको भी देखेंगे तो फिर मे बी कि आपके लिए एक ऑप्शन मौजूद हो इसके अंदर भी। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है INIL इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर यानी स्टील सेक्टर की एक कंपनी है और ये कंपनी भी शरिया कंप्लायंट के MI आल शेयर इंडेक्स का हिस्सा है। इस कंपनी ने भी आज अपने सेकंड क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 रिजल्ट का ऐलान किया है और इसने 20% यानी 2 रुपये का डिविडेंड ऐलान किया है। इससे पहले जो पीरियड एंड हुआ था 30 सितंबर 2023 को, यानी जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इस कंपनी का, उसके साथ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर 2024 का इसका पहला इंटरिम डिविडेंड है। अब अगर हम इसकी अर्निंग्स की तरफ जाएं तो अनकंसोलिडेटेड जो इसकी अर्निंग्स हैं हाफ ईयरली यानी 2 क्वार्टर्स की वो है 6 रुपये 56 पैसे। जबकि पिछले साल 2 क्वार्टर्स में जो इसकी अनकंसोलिडेटेड अर्निंग थी वो थी 5 रुपये 79 पैसे। तो यहाँ पर हमें एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। स्टील सेक्टर की एक और कंपनी ISL के हवाले से ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसने डिविडेंड का ऐलान किया था 2.5 रुपये। तो उस वीडियो में आप उस कंपनी का भी देख सकेंगे कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस भी पिछले साल के कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के मुकाबले में इस साल जो वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है। अब INIL की अगर हम एक्स डेट की बात करें जो आज की इनकी अनाउंसमेंट है उसके हवाले से, तो इसकी जो एक्स डेट है वो 9 फरवरी, जबकि बुक क्लोज डेट है इसकी 13 फरवरी 2024 और इस लिहाज से इसकी जो स्पॉट डेट बनती है वो 8 फरवरी 2024 बनती है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 137 रुपये 70 पैसे है। तो ROI की अगर हम इस पर फिर कैलकुलेशन करें कि 1 लाख रुपया लेट सपोज कि आप इन्वेस्ट करते हैं INIL के शेयर्स के अंदर आज की प्राइस में, तो लगभग 726 शेयर्स आपको मिलते हैं और पर शेयर चूँकि आपको 2 रुपये डिविडेंड मिलेगा तो वो तकरीबन 1450 रुपये बनते हैं बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो आजकल काफ़ी वजूहात की वजह से ख़बरों में रहती है, वो है एयरलिंक, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक कंपनी है और ये कंपनी
मुख्तलिफ़ किस्म की जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस हैं या डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल स्मार्टफोन्स हो गए, तो इस तरह की चीज़ें बनाती या उनको सेल करती है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, इंपोर्ट भी करती है। तो इस कंपनी को अगर हम शरिया कंप्लायंस के हवाले से देखें तो ये भी शरिया कंप्लायंट के एम आई आल शेयर इंडेक्स का हिस्सा है, और इसने आज अपने जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। तो उसके साथ इसने 20% यानी ₹2 के डिविडेंड का ऐलान किया। इस कंपनी ने भी सितंबर 30 को जो पीरियड क्लोज हुआ था, जो कि फर्स्ट क्वार्टर बनता है 2024 फाइनेंशियल ईयर का, उसके साथ कोई डिविडेंड नहीं दिया था, इसलिए ये भी इसका पहला इंटरिम डिविडेंड कहलाएगा। अब अगर हम इसकी अर्निंग्स की बात करें तो अनकंसोलिडेटेड जो इसकी अर्निंग्स हैं इस साल अब तक के 2 क्वार्टर्स की, यानी हाफ ईयरली, वो है ₹3.45 पर शेयर, जबकि पिछले साल इसकी जो अर्निंग थी वो थी ₹1.70। तो अर्निंग्स के अंदर तकरीबन अर्निंग इसकी तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो गई है। अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें तो इस कंपनी की जो आज अनाउंसमेंट हुई है डिविडेंड की, उसके लिए जो बुक क्लोजर डेट है वो है 12 फरवरी 2024। यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूँ कि इन्होंने पहले 7 फरवरी के साथ अनाउंसमेंट की थी, फिर उन्होंने रिवाइज्ड बुक क्लोजर डेट दी है। तो कभी कभी कंपनीज अपनी बुक क्लोजर डेट को रिवाइज भी करती रहती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर भी नज़र रखा करें, वरना आप अगर तो डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो फिर जो बुक क्लोजर डेट में चेंजेस हैं उसका आपके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसकी जो बुक लोयर डेट 12 फरवरी है, उस लिहाज से जो इसकी एक्स डेट बनती है वो 8 फरवरी और स्पॉट डेट बनती है 7 फरवरी 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है वो है ₹59.30 पे। तो इस लिहाज से अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स इस कंपनी के लेते हैं आज की डेट में, तो तकरीबन 1686 शेयर्स बनते हैं और उस पर लगभग ₹3,370 का डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो डिविडेंड अमाउंट के लिहाज से देखें तो आज जो 3 कंपनीज इस वीडियो में मैंने कवर की हैं, कॉलगेट, INIL और अब एयरलिंक, तो इसमें आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि एयरलिंक में निस्बतन दोनों दीगर कंपनीज़ के मुकाबले में ज़्यादा डिविडेंड आपको मिल रहा है। बहरहाल डिविडेंड की अमाउंट का ज़्यादा या कम होना इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स, उसका कोर बिजनेस, उसकी दीगर जो रेशोज़ होती हैं, उसको उसके फंडामेंटल्स किस तरह के हैं और किस हद तक वो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, माजी में वो कैसा परफॉर्म करती आ रही है, और ये और भी बहुत सारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑप्शंस होते हैं और स्टेप्स होते हैं जिनको देखना होता है, और तभी आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर है। लेकिन जो इस वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई इन 3 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट के हवाले से, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन और ये जो नॉलेज आपके साथ शेयर किया गया है ये यूज़फुल होगा और इसकी बेसिस पे आप बेहतर तौर पे डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में होंगे। अगर आप ऑलरेडी इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि आया आपने ये डिविडेंड लेना है या आपने एक्स डेट से पहले निकल जाना है कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर आप ऑलरेडी इनमें इन्वेस्टेड नहीं हैं तो इन कंपनीज़ में क्या आपको इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, उस हवाले से भी आप डिसीजन लेने के लिए इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।